अब सवाल उठता है जब पैसा था नहीं तो भी 100 का पैसा का जुगाड़ किया कैसे? मैन्युफैक्चरर ने, एयरबस ने सस्ते में उनसे जब प्लेन खरीदा, इंडिगो ने क्या किया? इन्होंने क्या किया, 800 करोड़ वाले प्लेन को 600 करोड़ करा लिया, खूब डिस्काउंट करा लिया। और 600 कराने के बाद में एक लीजिंग कंपनी यानी कि एक इन्वेस्टर ढूंढा, उसको बोला कि मैं तुमको ये 800 का प्लेन 700 में बेच रहा हूं, 700 में दिलवा देता हूं। ये बोला ठीक है। जैसे ही 700 आए, 600 उन्होंने एयरबस को दिए, 100 अपने पास रखे, तो वहां करी कमाई 100 करोड़ रुपए आ गया। अब 100 करोड़ आया, उससे इनका कैश रनवे बिल्ड होने लगा। और जिसको बेचे उसको बोला तुमको मैं किराया दे दूंगा, तुमने खरीद ली है, अब तुम अपने घर में तो पार्किंग में लगाए रखोगे नहीं कि रामू भैया प्लेन की सफाई करता चल है, काय देख प्लेन पे मिट्टी लग रही है, सफाई करता चल। तुम प्लेन खरीद के क्या करोगे? प्लेन दे दिया, अब तुम प्लेन मुझे उड़ाने दो, मैं तुम्हें महीने का किराया देता रहूंगा, 8 करोड़ रुपए महीना देता रहूंगा। अब 8 करोड़ रुपए महीना मतलब साल का 96 करोड़, और साल का 96 करोड़ मतलब इसको 30 साल तक प्लेन की लाइफ है, और 30 साल तक जहाज उड़ाऊंगा, और 30 साल तक मैं जो है पैसा आराम आराम से चुकाऊंगा। जब एयरक्राफ्ट आए 100 करोड़ रुपया और आ जाए, इसको 8 करोड़ रुपया महीना दे, प्लेन उड़ा करके पैसा और निकाले, इधर से खरीदने में भी कमाए और टिकट बेचने में भी कमाए, दोनों तरफ से कम नोट छाप रहा इंडिगो। स्टाइल ये अलग था भाई का। ये बाबूराव का स्टाइल है, ये इंडिगो का स्टाइल है, एकदम अलग ही स्टाइल है जी। अच्छा, वो सामने वाला बेचारा इन्वेस्टर सोच रहा है हमको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, 800 का प्लेन हमको 700 में मिल रहा है और 4 गुना रिटर्न देगा 30 साल के अंदर। लेकिन उसको मालूम नहीं 30 साल बहुत लंबा टाइम है। लीजिंग कंपनी के साथ जो ट्रांजैक्शन हुई, इसको बोलते हैं सेल एंड लीज बैक अग्रीमेंट। भाई मैंने आपको बेच दिया और आपसे लीज पे ले लिया, आपको थोड़ा थोड़ा करके दूंगा, यानी कि आज तुरंत कैश आउटफ्लो बच गया मेरा, तुरंत मोटा पैसा जो लगाना था वो बच गया। मुद्दा ये है कि कोई वेब सीरीज आती है ना मेरे भाइयों, जब वेब सीरीज रिलीज होती है आप देख लेते हो, मालूम है वेब सीरीज वाले अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं आपको दिखा करके, उनका बिजनेस बढ़ रहा है, पर मैं आपका बिजनेस बढ़ाने की बात कर रहा हूं, वेब सीरीज वालों का बिजनेस नहीं। एविएशन का बड़ा एग्जांपल इंडिगो और किंगफिशर को कंपेयर कर लेते हैं। इंडिगो 2006 में चालू हुई, किंगफिशर 1 साल पहले 2005 में शुरू हो चुकी थी। किंगफिशर 2012 में बंद हो गई। इंडिगो का मार्केट शेयर बढ़ते बढ़ते आज 63% हो गया, अकेला सबसे बड़ा मार्केट लेके बैठा है भारत के अंदर। पहली गलती क्या करी किंगफिशर ने? किंगफिशर ने 1 साल के बाद स्ट्रैटेजी बदल दी, सीट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। जो सीट में जो 14 प्लेन थे उसके बाद उसमें 180 सीटें थी, वो 180 सीटों में इसने कुछ तो बिजनेस क्लास बना दी, कुछ 114 इकोनॉमी कर दी, 180 सीट रह गई 134। अब 134 में अगर बिजनेस क्लास थोड़ी भी खाली रह गई तो इकोनॉमी की समझ लो मल्टीपल इफेक्ट में कितनी ज़्यादा खाली रह गई। एक तो 180 से 134 सीट कर दी, जहाज उड़ाने का खर्चा उतना ही है, सीटें हो गई कम, क्यों? मैं थोड़ा स्पेस दूंगा, मैं थोड़ा हीरो हूँ, जानते नहीं है, मेरा नाम विजय माल्या है, मैं स्टाइल से चलाता हूँ। एक्सपैंड करने की बहुत जल्दी मॉडल चेंज करते जाओ। अब जब जल्दी मॉडल चेंज करते हो तो बिजनेस को स्टेबलाइज होने का टाइम नहीं मिलता। चेंज के हिसाब से मैन पावर, आपको उसी हिसाब से बार बार ट्रेनिंग, उसी हिसाब से टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन, उसी हिसाब से आपकी कॉस्टिंग बढ़ती है। और किंगफिशर का अप्रोच वैसे एग्रेसिव था, लेकिन किंगफिशर की गलती नहीं, गलतियां करते जा रहा था।